जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो के कट ऑफ के विषय में कि आंसर के आने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि स्टेनो का जो एग्जाम हुआ है उसका लेवल क्या रहा है। किसी भी बच्चों को आभास नहीं था कि स्टेनो का जो एग्जाम का लेवल है वो इतना हाई हो सकता है। आप किसी भी बच्चे से पूछिए, उसका स्कोर इस समय या तो 28 या 30 या 35 या 40 के आसपास आ रहा होगा। बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे जिनका स्कोर 50 या 50 से अधिक बनेगा। आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ आप सभी को बताने वाला हूं कि स्टेनो का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है और उसके साथ साथ स्किल टेस्ट के बाद आपका कट ऑफ कितना रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो के अंतर्गत टोटल 333 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। लेकिन जब यह नोटिफिकेशन आया था उस समय पदों की संख्या 277 थी। बाद में इसमें पदों की संख्या बढ़ा करके 333 कर दिया गया है। अभी के लिए आपके एग्जाम में 333 पदों पे वैकेंसी आई है और इसके लिए लगभग 11,135 बच्चों को आपका शॉर्टलिस्ट किया गया था मेंस एग्जाम के लिए। लगभग 33.43 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था मेंस के लिए। अगर हम बात करें इस 11,135 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 4,792 बच्चों ने एग्जाम दिया है। बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है और इसके बहुत से कारण हैं। बहुत सारे बच्चे अपने जूनियर असिस्टेंट की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को स्किल टेस्ट उतने सही तरीके से नहीं आता था तो वो एग्जाम नहीं दिए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो सेंटर दूर होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए हैं। अब सेंटर सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में बना था। जो बाहर के बच्चे हैं, कोई बच्चा अगर इस समय मिर्जापुर का है या कोई बच्चा बलिया का है या कोई बच्चा ललितपुर का है तो वो आने में थोड़ा उसको दिक्कत हो रहा था। इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग लगभग बहुत सारे बच्चों की लगी है और वो सब इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए लगभग क्या इस बात की पूरी पुष्टि हो गई है कि 11,135 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 4,792 बच्चों ने एग्जाम दिया है और वहीं 6,343 बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। दोस्तों, पेपर का लेवल जो है ये आपका हार्ड रहा है। अगर हार्ड से भी ऊपर आप कहेंगे तो तब भी ये जायज है क्योंकि पेपर का लेवल इस तरह से आया था। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता है कि उसका स्कोर इस समय इस पेपर में 70 या 72 या 75 के आसपास बन रहा है। जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों का स्कोर 70 से अधिक है। लेकिन इसमें इस स्टेनो के एग्जाम में आपको एक या दो बच्चे मिलेंगे जिसका फाइनल जब होगा तो उसका स्कोर 70 या 70 से अधिक होगा। बाकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ऐसे बच्चे मिलेंगे। बाकी एग्जाम का जो लेवल है ये हार्ड है। आप इसको सुपर हार्ड कर सकते हैं, आप जो मन कहे वो कहिए, लेकिन इस एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आया था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था। आप किसी भी नहीं कह सकते कि कौन सी इजी आई थी कौन सी आसान आई थी, एक आप रीजनिंग को छोड़ करके, क्योंकि रीजनिंग आपके एग्जाम में लगभग आपका और पेपर की तुलना में वो इजी आई थी। जैसे आप हिंदी से तुलना करें रीजनिंग की तब आप कहेंगे हाँ रीजनिंग इजी है। आप यूपी स्पेशल से तुलना करेंगे रीजनिंग की तो आप रीजनिंग आसान लगेगी। कंप्यूटर से तुलना करेंगे रीजनिंग की तो रीजनिंग आसान लगेगी। वैसे रीजनिंग भी अच्छे लेवल की आई थी लेकिन और पेपर के मुकाबले रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा डाउन था और रीजनिंग में बच्चों ने स्कोर भी किया है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी से 30 प्रश्न आए थे लेकिन अभी तक जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अभी तक जो यूपी ट्रिपल एस सी में प्रश्न पूछे जाते थे उसमें हिंदी में आराम से आप 20 से अधिक प्रश्नों को सही कर सकते थे। लेकिन स्टेनो का एग्जाम ऐसा हुआ है कि इसमें हिंदी में भी कोई बच्चा नहीं कह सकता कि उसका 25 के आसपास सही हुआ है। सभी बच्चों का लगभग किसी का 15, किसी का 14, किसी का 12, किसी का 18 इसी के आसपास हिंदी सही है और बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका 18 के आसपास स्कोर बन रहा होगा। हिंदी इस लेवल की आई थी। एक या दो या तीन क्वेश्चन को हम छोड़ दें, उसके बाद के जो प्रश्न थे वो आपके बहुत ही ज़्यादा हार्ड आए थे। आप ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं हिंदी को कि हिंदी में जो 30 प्रश्न आए थे उसमें से 5 प्रश्न इजी थे,
5 प्रश्न आपके मॉडरेट पूछे गए थे और 20 प्रश्न आपके हार्ड पूछे गए थे। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपके अच्छे लेवल की आई थी। रीजनिंग में 4 प्रश्न आपके पूछे गए थे इजी, आपका 9 प्रश्न पूछे गए थे मॉडरेट और 2 प्रश्न आपका टफ था, तो 2 प्रश्न आपका हार्ड था। अब बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे गए थे और इस 20 प्रश्न में से लगभग 3 से 4 प्रश्न आप इजी कह सकते हैं, हालांकि इजी नहीं था। और प्रश्नों की तुलना करें तो उसके हिसाब से लगभग 3 से 4 प्रश्न थे जो आप इजी कह सकते हैं, 8 प्रश्न मॉडरेट थे और 10 प्रश्न आपका हार्ड पूछा गया था। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर से 15 प्रश्न आए थे और इसमें एक भी प्रश्न इजी नहीं लग रहा है। सभी आप किसी भी बच्चे से पूछिए, आपने अगर एग्जाम दिया तो आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर इसमें किस लेवल का पूछा गया था। आप ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर में 1 या 2 या 3 प्रश्न इजी आया है। सभी कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न थे सब अच्छे लेवल के पूछे गए थे। और कंप्यूटर की बात करें तो इसमें हम इजी एक भी नहीं करेंगे, कहेंगे आपको मन करता है तो 1 या 2 या 3 4 प्रश्न आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो पेपर को एनालिसिस किया उसके हिसाब से कंप्यूटर में एक भी प्रश्न इजी नहीं कहा जा सकता। मॉडरेट में लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे और टफ में आपका 7 से 8 प्रश्न आपका टफ आया था। यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके में आप कह सकते हैं कि 4 प्रश्न आपकी इजी आई थी। कौन कौन से प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। एक आपका उत्तर प्रदेश का पहला सीएम पूछा गया था, ये सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे याद करके जाते हैं। आपका एक पावर प्लांट पूछा गया था, पहला कौन सा है, ये भी बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाते थे, बहुत सारे बच्चे याद भी होगा। तो ऐसे ही लगभग 2 से 3 या 4 प्रश्न आपके इजी थे, बाकी इजी एक भी प्रश्न आपका यूपी जीके में नहीं था। उसमें लगभग 6 प्रश्न आपके मॉडरेट थे और 10 प्रश्न आपके इसमें भी टफ पूछे गए थे, हार्ड पूछे गए थे। तो ऐसे ही आपका पूरा जो एग्जाम हुआ है, ऐसे ही पेपर का लेवल रहा है। ओवरऑल जो पेपर का लेवल है आप इसको हार्ड कह सकते हैं। इस समय यूपी SSSC के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आप कह सकते हैं स्टेनो का पेपर सबसे ज्यादा हार्ड आया है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के भी कुछ नए प्रश्न जोड़े गए हैं, यूपी स्पेशल में भी बहुत सारे नए प्रश्न जोड़े गए हैं, जीके जीएस में बहुत सारे नए प्रश्न जोड़े गए हैं और हिंदी में भी बहुत सारे नए प्रश्न जोड़े गए हैं। इसलिए जो आपका स्टेनो का लेवल है यह आपका हार्ड हो जाता है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे सही से तो आप मेरी बातों से सहमत अवश्य होंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि स्टेनो जो आपका होगा इसमें जब स्किल टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा तो उसमें कट ऑफ क्या होगा और स्किल टेस्ट के बाद आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका कट ऑफ के विषय में कि स्किल टेस्ट में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और उसका कट ऑफ क्या होगा। दोस्तों जब बात आती है स्किल टेस्ट के कट ऑफ के विषय में तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आयोग कितने गुना बच्चों को बुलाएगा। ये कंफर्म हो जाता है कि कितने गुना बच्चों को बुलाएगा तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। आयोग अगर 10 गुना बच्चों को बुलाता है तो उसमें 3330 बच्चों को बुलाएगा। यदि 12 गुना बच्चों को बुलाता है तो लगभग आपका 3996 बच्चों को बुलाएगा और यदि आयोग 15 गुना बच्चों को बुलाता है तो उसमें आपका 4995 बच्चों को आयोग बुलाएगा। और यदि 15 गुना बच्चों को बुलाता है लगभग कितने बच्चे होते हैं 4995 और इतने बच्चे एग्जाम भी नहीं दिए हैं। आपको पता होगा कि जो जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम है इसमें स्किल टेस्ट आपका 23 तारीख से शुरू होने वाला है और इसमें भी आप देखें तो 16 गुना बच्चों को बुलाया गया है। कितने गुना बच्चों को 16 गुना बच्चों को। और आपका जो स्टेनो का एग्जाम है इसमें टाइपिंग तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट भी होगा और स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा तो उसके लिए इसमें ज्यादा बच्चों को बुलाया जाना चाहिए। और आयोग पूरी संभावना है, लगभग 99% चांस है कि जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उन सभी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि 4995 बच्चे हैं और ये लगभग 15 गुना होते हैं और आयोग कम से कम 15 गुना बच्चों को बुलाएगा ही बुलाएगा। तो आप ये बात कंफर्म मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम में जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम दिए हैं उनमें सभी बच्चों को आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये बात कंफर्म है। मैं अभी से इस बात को लिख के दे देता हूं कि जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं वो सभी इसमें स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। क्यों बुलाए जाएंगे कि जब भाई जूनियर असिस्टेंट 5512 में सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग है, टाइपिंग के लिए 16 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो आपका जो स्टेनो का एग्जाम है इसमें तो टाइपिंग भी है और उसके साथ साथ स्टेनो का स्किल टेस्ट भी है, तो इसमें ज्यादा गुना बच्चों को बुलाना जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा तो है नहीं। इसलिए आप मान के चलेंगे कि जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं उसमें सभी बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जब सभी बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको इस समय अपना स्किल टेस्ट शुरू कर देना चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया हूं जो एग्ज़ाम देने गए हैं, उसमें से आपके जो 4,995 बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं, इसमें से लगभग 30% बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी स्किल टेस्ट नहीं आती है, जिन्होंने अभी स्टेनो नहीं सीखा है। नहीं सीखा, आप सीखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना स्टेनो अभी से शुरू कर सकते हैं। यह आपके लिए बेस्ट समय है। आप अपने 3,333 पदों के लिए आप अपना स्टेनो शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। अगर आपका इसमें नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपके पास एक 1200 वैकेंसी वाला स्टेनो भी है, आपको ये स्टेनो उसमें काम आ जाएगा, क्योंकि स्किल टेस्ट कभी भी बेकार नहीं जाएगी, कभी भी निरर्थक नहीं जाएगी। इसलिए आपको, यदि आप अपना स्टेनो सीखते हैं तो इसमें तो काम देगा ही देगा 333 में। इसके बाद जो 1200 पदों पर वैकेंसी आई है उसमें भी काम देगा, और उसके साथ साथ स्टेनो की एक नई वैकेंसी आने वाली है पेट 2025 से, उसमें भी काम देगा यदि आप स्टेनो अभी सीख लेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इसमें एग्जाम दिए हैं, आप सभी लोग अपने स्किल टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। आपके पास जब समय मिले तब से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये 333 में भी काम देगा, 1200 वाली वैकेंसी में भी काम देगा, और जो नया स्टेनो आने वाला है उसमें भी काम देगा। इसीलिए आप एक स्किल अपना सीख लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन के लिए बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा जानकारी अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या रहा है, आपके कितने प्रश्न सही हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आप बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। स्किल टेस्ट के बाद जब फाइनल कट ऑफ लगेगी तो उसमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं आप युवार हैं तो आप युवार लिखिएगा। युवार लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आपका आंसर की आने के बाद कितना स्कोर बन रहा है। अगर आपका 80 बन रहा है, 80 तो नहीं बनेगा, मुश्किल है। आप लिखिएगा आप युवार हैं, आप उसके बाद लिखिएगा आपका आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है, 30, 40, 50, 60, कितना भी बन रहा हो आप इसको लिखिएगा, और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस कैटेगरी में आपका जो ये स्कोर है या सेफ है या नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।